अब हम कर रहे हैं आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ही आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज 8.28 सिक्स पॉइंट पे बढ़ने जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट तक हमने कर लिए हैं। सिक्स पॉइंट है जी आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। और क्या ट्रांजेक्शन लिख रखी है? ट्रांजेक्शन है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट। हमने एक्सपेंसेस पे किए से रेंट। रेंट मतलब जस्ट इसने एक एग्जांपल लिया कि मान लो हमने किराया पे किया, इसकी जगह सैलरी भी हो सकती थी, इसकी जगह आपका कमीशन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। रेंट लिखना जरूरी है या देना जरूरी? क्या पूछ रहे हो फिर से बोलो। देखो उसने जस्ट एक एग्जांपल लिया है तो हम एक बार एग्जांपल के थ्रू करते हैं। उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को पे किया बाई चेक, चेक के थ्रू पे किया। तो हमें ये समझना है एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, XYZ, सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी, रेंट भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने हमें रेंट लिखा है, ठीक है। तो इसने जस्ट एग्जांपल पर्पज यहाँ पे रेंट लिखा है। तो करें तो ट्रांजेक्शन आपकी क्या थी? ट्रांजेक्शन है जी आपकी पेमेंट ऑफ रेंट। आपने रेंट पे किया और कैसे पे किया? थ्रू चेक। आपने चेक के थ्रू पे किया, ठीक है। बस इतनी सी ट्रांजेक्शन है। तो हम तो जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री में क्या क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपका नेम ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करो। तो किस किस का नाम आया? पेमेंट किया आपने रेंट की, पहला नाम आया किसका? रेंट का, रेंट अकाउंट। एक नाम आपके सामने आ गया रेंट अकाउंट। दूसरा आपने थ्रू चेक, चेक के थ्रू पे किया है। तो चेक मतलब आपने गुड फेथ में पे किया है, आपने खुद का ही चेक इश्यू किया है। कल भी हमने एग्जांपल किया था, खुद का ही चेक इश्यू काट के किया है। मीन्स आप पेमेंट एक्चुअल में करना चाहते हो। तो आपने तो आज ही समझ लिया कि हमारे बैंक में से पैसे गए, क्योंकि जैसे ही आपने चेक काटा सामने वाला चाहे तो आज की आज बैंक में जाके पैसे निकलवा सकता है, चाहे तो एक महीने बाद निकलवा सकता है। तो हम तो क्या समझेंगे कि हमारे बैंक के खाते में जितने पैसे जमा है उसमें से रेंट के नाम के इतने पैसे गए। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कब निकलवाता है, ठीक। तो आज आपने चेक काट के दे दिया, मीन्स आपने सोचा आपके बैंक में से तो आज ही पैसे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक इन हैंड नाम नहीं आएगा बल्कि बैंक नाम आएगा। पेमेंट के टाइम पे हमेशा बैंक अकाउंट लिखना और रिसिप्ट के टाइम पे देखना कि चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है बैंक में या फिर एनी अदर डे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो पेमेंट के टाइम पे हमेशा बैंक अकाउंट नाम आएगा और रिसिप्ट के टाइम पे अगर सेम डे डिपॉजिट हुआ है तो बैंक अकाउंट लिख दो, सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो क्या क्या नाम आया आपके सामने? आपके सामने नाम आया रेंट अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ये दो नाम है, ठीक है जी। अब देख लो आपने रेंट पे किया है, मीन्स आपका खर्चा बढ़ गया, ठीक। और आपके खाते में से पैसे गए, मीन्स आपका खाते में जो पैसे जमा थे वो कम हो गए। अब इनका टाइप देख लो। रेंट क्या है? आपने खर्चा किया है तो कैसा नेचर है इसका? एक्सपेंस है, ठीक है जी। ये आपके लिए एक्सपेंस है। और बैंक में से पैसा गया है मीन्स आपकी एसेट्स है, ठीक है। तो देख लो एसेट्स डिक्रीज हुई हैं और एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंस कौन सी साइड इंक्रीज होते हैं? हाँ, डेबिट साइड। और एसेट्स कौन सी साइड डिक्रीज होती हैं? क्रेडिट साइड। तो आज एंट्री क्या हो जाएगी? आज की एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर दोगे डायरेक्ट, जितने अमाउंट की पेमेंट होगी आप वो ही पोस्ट कर दो। आगे समझ में? तो सिक्स वाली जो थी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने पूरी कर ली, हो गया। बढ़े आगे, चलो जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सेवंथ ट्रांजेक्शन है चार्जेस पेड और टू बी चार्ज बाई बैंक। अगर फिफ्थ में किसी को डाउट है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो हमने कल की थी, अगर उसमें किसी को डाउट भी है ना तो ये देख के समझ लेना ये सेम फिफ्थ में भी ऐसी ही दे रखी थी। तो ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ट्रांजेक्शन में क्या लिख रखा है? पेमेंट ऑफ चार्जेस पेड टू और चार्जेस और चार्ज बाई बैंक। तो चार्जेस पेड टू और चार्ज बाई बैंक। पहले तो इस सेंटेंस को ही पढ़ते हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ये सेंटेंस को दो टुकड़ों में लिख रखा है, हम दोनों ही पार्ट को सेग्रीगेट करके देखते हैं। पहला है चार्जेस पेड टू। आपने चार्जेस पे कर दिए, पेड टू। इसके सामने क्या लिख रखा है? और वर्ड आ गया। अगर और वर्ड नहीं होता तो इसका मतलब होता चार्जेस पेड टू बैंक। चार्ज क्या होता है? किसी भी तरीके का आपका उसने आपके ऊपर चार्ज लगाया, मीन्स अपनी फीस ली, ठीक है। बैंक आपके काम करता है, फ्री में तो करके नहीं देगा, बदले में कुछ ना कुछ तो आपसे पैसे लेगा। तो वो जो पैसे लेता है उनको चार्जेस नाम देता है, ठीक। जैसे कि उसने आपको चेकबुक इश्यू करके दी। चेकबुक होती है ना आपके पास, तो क्या वो चेकबुक आपको फ्री में इश्यू करके दे देता है? नहीं, जब वो आपको चेकबुक देता है तो बदले में कुछ पैसे आपसे लेता है, ठीक है। आप जब अकाउंट ओपन करवाओगे तब तो शायद क्या पता आपको चेकबुक फ्री में मिल जाए, लेकिन फर्दर अगर आप चेकबुक मंगवाते हो तो फर्दर जब भी चेकबुक मंगवाओगे वो पैसे लेगा, ठीक है।
डिपेंड करता है उसके अंदर कितने चेक है। ब्लैंक चेक आते हैं ना आपके पास, तो फिर आप उसमें देखो चेक बुक डिपेंड करता है आप किस टाइप का अकाउंट ओपन कर रहे हो। ठीक है, मान लो नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो शायद उसमें चेक बुक ना मिले, लेकिन आप प्रीमियम लेवल का अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है ना कस्टमर्स की। हाँ, करंट में भी चेक बुक मिलती है। करंट का नाम ही क्या होता है, बिजनेस है तो बिजनेस जिस बिजनेस के नाम से वो खोला गया है उसके नाम की चेक बुक मिलेगी। बेशक थोड़ा टाइम लगने पे मिले लेकिन चेक बुक मिलती है, क्योंकि चेक बुक में आपका नाम प्रिंट हो गया आपका है कि ये चेक मिस्टर इसको बिलोंग करता है, उसका अकाउंट नंबर ये। ठीक, हैंड टू हैंड भी आपको चेक बुक मिल जाती है और चेक बुक बाद में भी आपका नाम प्रिंट होगी आपकी, दोनों टाइप की चेक बुक होती है। बिल्कुल, सेविंग और करंट दोनों एक बैंक में खुल सकते हैं। सेविंग हमेशा किसका खुलेगा, सेविंग आपका पर्सन का खुलेगा, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो आपकी स्कूल का एग्जांपल है, आपकी स्कूल में ओनर है, ठीक है जी, ओनर है तो ओनर अपना खुद का पर्सनल अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लो उन्होंने एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में उन्होंने अपना अकाउंट खुलवा लिया और उसी बैंक में स्कूल का अकाउंट भी हो सकता है ना। चलो, ये तो आपके स्कूल के ओनर प्लस स्कूल का बातें होगी। अब क्या स्कूल के ही दो अकाउंट हो सकते हैं? जी, स्कूल के भी हो सकते हैं। स्कूल का एक अकाउंट हो सकता है एक्सिस बैंक में, दूसरा हो सकता है एचडीएफसी में। ठीक, एक्सिस में मान लो सिर्फ वो सेविंग रखती हो और एचडीएफसी में मान लो वो सिर्फ आपका करंट अकाउंट रखती है। ठीक, क्या सेम बैंक में दो अकाउंट हो सकते हैं? हाँ जी, सेम बैंक में भी दो अकाउंट हो सकते हैं। क्या क्या सेम बैंक में? एचडीएफसी में, एचडीएफसी बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंट ऑफर करता है ना। एक स्कूल में आपके ने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया और दूसरा अपना करंट अकाउंट खुलवा लिया, खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सेविंग मीन्स पैसे जमा करने के पर्पज से खोला गया, करंट मीन्स बिजनेस में डेली ट्रांजेक्शन करने के पर्पज से खोला गया। एक ही बैंक में एक ही इंसान के बहुत सारे खाते हो सकते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ अकाउंट की। ठीक, समझ गए? हो जाएगा। तो चार्जेस पेड टू बैंक, आपने बैंक को चार्ज पे किया, मान लो उसने आपका कोई भी काम करके दिया तो आपने उसको बदले उसकी फीस दी। और चार्ज बाय बैंक, या आप पे नहीं करते, वो डायरेक्ट चार्ज कर लेता है। ठीक है, दो सिचुएशन होती है आपके सामने, या तो आप खुद जाके पे करो या वो अपने आप चार्ज कर ले। दोनों का एग्जांपल करें, देखो चार्जेस पेड टू, आपने जाके दिया, मान लो आपने ड्राफ्ट बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट किया था हमने पहले कॉन्सेप्ट, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो मान लो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है जी, तो बैंक चार्ज करेगा इसके बदले। तो आप चाहो तो जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाने गए उसी टाइम आप जितने भी रुपए बनते हैं, मान लो बैंक 50 रुपए लेता है बैंक ड्राफ्ट बनाने के, तो आप उसी टाइम उसको दे सकते हो। क्या बैंक हमेशा 50 रुपए चार्ज करेगा, या जस्ट आप जब बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाओगे तभी चार्ज करेगा? तभी करेगा। ठीक है, अपने आप चार्ज नहीं करेगा ना, तो आप चार्ज पे कर सकते हो, कैश में भी पे कर सकते हो। क्या बैंक मना कर देगा 50 रुपए में कैश एक्सेप्ट नहीं करूंगा? नहीं कर सकता ना बैंक मना। बैंक अगर आप ऑन द काउंटर उसको 50 रुपए देते हो तो वो ले लेगा, लाओ जी ये मेरे चार्जेस हैं और ये अपना ड्यूटी पकड़ो, हो सकता है। और दूसरी लाइन चार्ज बाई बैंक, ये चार्जेस क्या है? इसका मतलब है बैंक अपने आप ही चार्ज कर ले। ठीक है, आपसे बिना पूछे, आपको बिना कहे बैंक अपने आप चार्ज कर ले। क्या ऐसा होता है बैंक में, बैंक अपने आप चार्ज कर लेता है? हाँ होता है, जैसे कि एसएमएस चार्जेस क्वार्टर बेसिस पे सुने, एसएमएस आते हैं ना आपके मोबाइल पे कि आपके खाते में इतने पैसे जमा हो गए, इतने पैसे निकल गए, आपके खाते में ये हुआ वो हुआ, और फिर ऑन क्वार्टरली बेसिस हर 3 महीने में बैंक अपने आप पैसे आपके खाते में से काट लेता है बिना आपसे पूछे। क्यों? क्योंकि वो बैंक की पॉलिसी है कि अगर आपने एसएमएस सर्विस को अडॉप्ट कर रखा है तो वो चार्जेस काट लेगा। तो ये क्या हुआ, आपने उसको जाके जमा भी किए, आपने जमा नहीं किया ना, उसने अपने आप काट लिए। अपने आप वो कहां से काटेगा? आपके खाते में से काट लेगा। तो दोनों लाइन समझ में आई। चार्जेस पेड टू, आपने अपनी मर्जी से पे किए, आप कोई सर्विस लेने गए हो आपने पैसे दे दिए, ठीक है। या फिर चार्ज बाई बैंक, आपकी मर्जी की जरूरत नहीं है, आपने एक सर्विस को अवेल किया था और आज बैंक उस सर्विस के बदले अपने चार्ज ले रहा है। आया समझ में? तो दोनों का मतलब तो सेम ही है। दोनों सिचुएशन में आपका पैसा तो आपके खाते में से कट रहा है, आप जाके खुद कहो या बैंक खुद काटे, कट तो आपके खाते में से रहा है। अब बढ़े अकाउंटिंग की तरफ, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? क्या है? चार्जेस पेड टू और चार्ज बाई बैंक। तो क्या क्या नाम आया, हम सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। चार्जेस, ठीक है, बैंक ने चार्ज लिए आपसे तो बैंक चार्जेस नाम आया एक तो, ठीक। चार्जेस लिए बैंक से, आप बैंक ने आपसे, तो क्या नाम आया? एक तो बैंक चार्जेस, और दूसरा किस में से काट रहा है? आपके खाते में से तो काट रहे हैं, मतलब आपने कैश दिया या आपके खाते में से पैसे चले गए? खाते में से, ठीक। तो दूसरा नाम क्या आया? बैंक अकाउंट। चलो जी, अब उसने चार्ज काटे हैं आपके लिए, बैंक चार्जेस बढ़ गए, पहले तो नहीं थे आज बढ़ गए, ठीक है। और आपके खाते में से पैसे गए या आए? कट गए तो कट गए। अब इनका टाइप ऑफ अकाउंट देख लो,
बैंक चार्जेस, आपके यहाँ खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, एसेट्स है या इनकम है या लाइबिलिटी है, क्या है, एक्सपेंस, आपके यहाँ को खर्चा ही है, ठीक है जी। और खाते में से पैसे चले गए, आपके बैंक में जो भी पैसे पड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। अब एक्सपेंस बढ़े हैं कौन सी साइड, डेबिट साइड, और वहीं एसेट्स घटी हैं कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा कर दोगे, जितने भी अमाउंट दे रखी है उस अमाउंट को पोस्ट कर दे, हो जाएगा। चलो बाकी आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, बचे बैंक चार्जेस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे थे हमने 2 बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर ली थी, आगे और बढ़ते हैं। आपका पेज 8.28, ठीक है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नंबर 8, ठीक है। चलिए 8 ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है ये देखते हैं। चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, ठीक है, हमें किसी डेटर से पैसा मिला, से राहुल, उसका नाम था राहुल, फॉर एग्जांपल राहुल से हमें पैसा मिला, पैसा भी नहीं मिला बल्कि चेक मिला, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और हमने बैंक में सेम डे को डिपॉजिट कर दिया। ये तो हमने कर रखा है ना, नहीं किया है, मतलब वैसे तो सीख रखा है ना क्वेश्चंस में, हाँ इसमें डिपॉजिट नहीं किया था, चलो कर रखा है नहीं कर रखा, अब अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, फ्रॉम से राहुल से चेक मिला, ठीक है, चेक या फिर मैं ओब्लिक लिख देता हूं ड्राफ्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ठीक है। उसके आगे क्या कह रखा है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ऑन सेम डे, नहीं किया, अच्छा ये लिख रखा है 8th में, तो यही कह रखा है, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे लिख रखा है। अब अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है आप लाइट ऑन कर लो, ठीक है। चलो तो चेक रिसीव हुआ है, हमें तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं हमें, तो किस किस का नाम आया। तो चेक और ड्राफ्ट रिसीव, तो पहला नाम आया चेक का या फिर ड्राफ्ट का, दूसरा नाम आया रिसीव्ड फ्रॉम राहुल से मिला, और फिर क्या कह दिया, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे, और हमने सेम डे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मतलब हम तो क्या समझेंगे, हमने बैंक में डाल दिया, हमारे बैंक में पैसे आ गए। तो चेक या ड्राफ्ट का नाम रहेगा या फिर बैंक का नाम आ जाएगा, और अगर यहाँ पे सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो क्या नाम रहता, चेक या ड्राफ्ट का। तो 2 नाम आए आपके सामने, बैंक और राहुल। अब ये देख लो, बैंक में आपका पैसा बढ़ा है और राहुल ने आपको पैसे दे दिए, तो राहुल का नाम घटेगा, ठीक है जी। बैंक में पैसा बढ़ा है, बैंक का टाइप कैसा है, एसेट्स, और वहीं राहुल आपके लिए क्या है, एसेट्स। डेटर था, उसने खुद लिख रखा है फ्रॉम ए डेटर, डेटर क्या होते हैं आपके, एसेट्स ही होते हैं, तो राहुल भी एसेट्स था, बैंक भी एसेट्स। फाइल एसेट्स इंक्रीज हुई है कौन सी साइड, डेबिट साइड, और गौरव एसेट्स डिक्रीज हुई है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आज एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। और अगर ये सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो क्या एंट्री हो जाती, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। कर लेते, तो हमने 8th ट्रांजेक्शन भी कर ली। अब हम बढ़ते हैं जी आपका 9th ट्रांजेक्शन की तरफ, जिसमें लिख रखा है चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर से राहुल, सॉरी से अंकुर, एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे। 9th में क्या हुआ है, 9th में सेम हुआ है, बस चेक आपने सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया, एक ये एक्स्ट्रा चीज दे रखी है। और 8th में हमने सीख लिया था कि अगर डिपॉजिट ना हो तो बैंक की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक की जगह चेक इन हैंड डिपॉजिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आए समझ में, कर लोगे 9th ट्रांजेक्शन भी। बढ़े नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। आपकी 10th ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, अबोव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और अब नेक्स्ट डे को जो ऊपर चेक रिसीव हुआ था चेक इन हैंड, आज डिपॉजिट कर दिया। क्या है ट्रांजेक्शन, अबोव चेक, ऊपर दिया हुआ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चलो कोई नहीं है, तो देखो क्या किया हमने, बैंक में डिपॉजिट किया, किस किस का नाम आया, एक तो चेक डिपॉजिट किया तो नाम किसका आया, चेक इन हैंड का, सेम डे नहीं हुआ ना, एनी अदर डे हुआ है। और दूसरा नाम किसका है, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट। अब देख लो चेक इन हैंड आपके हाथ से गया या आया, गया तो डिक्रीज हो गया, और बैंक में जमा कर दिया तो यस बैंक में पैसा आया या गया,
आया तो बैंक इंक्रीज हो गया। चेक इन हैंड आपके लिए क्या था निशा? एसेट्स, क्योंकि आपके हाथ में वो जब कागज का टुकड़ा था तो उसके बदले आप ये सोच के बैठे थे कि पैसा मिल जाएगा, तो बेनिफिट देने वाली चीज थी, और जो बेनिफिट देती है वो क्या होती है? एसेट्स। वहीं बैंक में आपका पैसा पड़ा है, बैंक अकाउंट आपके लिए क्या होता है गुप्ता जी? एसेट्स होता है। तो दोनों ही एसेट्स हैं। एसेट्स इंक्रीज हुई हैं तो डेबिट साइड, डिक्रीज हुई हैं तो क्रेडिट साइड। तो चलो लिख दो, आज एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेकिंग एंड अकाउंट। आया समझ में? ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है थोड़ा ये ध्यान दे लो, कर लोगे। जितने अमाउंट दे रखी है उसकी जगह मैं टिक मार्क यूज कर रहा हूँ, अमाउंट होती तो मैं अमाउंट लिख देता। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल से तो दोनों समझ में आए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे और डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन एनी अदर डे। चलो जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 11 ट्रांजेक्शन हमें क्या दे रखी है ये देखते हैं। 11th में लिख रखा है डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। ये क्या चीज दे रखी है ये देखते हैं। पहले मैं वर्ड का मीनिंग सिखा दूं आपको। डिसऑनर क्या होता है? डिसऑनर का क्या मीनिंग होता है? डिसऑनर का मीनिंग होता है, ऑनर का क्या मीनिंग होता है? ऑनर करना किसी को, HO नहीं OWNER होता है मालिक, और HONOUR ऑनर, ये भी जो ऑनर करना। आप अगर वो बोलते हो तो वो मान लो। ऑनर करना मीन्स सम्मान करना, ठीक है। डिसऑनर करना मीन्स असम्मान करना, मीन्स असम्मानित हो गया, ठीक है। चेक डिसऑनर्ड, चेक असम्मानित हो गया। असम्मानित मीन्स बैंक ने उसका सम्मान नहीं किया। बैंक किसी का सम्मान क्यों नहीं करेगा? जब वो चीज गलत होगी। गलत होगी मीन्स आपने चेक दे तो दिया लेकिन बैंक ने सम्मान कर दिया, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी थी, कोई ना कोई एरर थी, तो बैंक ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। आए समझ में? तो आपने तो क्या समझा था कि आपके खाते में पैसे आ गए, लेकिन क्या बैंक ने सच में आपके पैसे में आपके खाते में पैसे डाले? नहीं डाले ना। तो आज एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन आपकी क्या थी? अबोव चेक डिसऑनर्ड। जो चेक आपने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया। जब आपने डिपॉजिट किया था तो उस टाइम क्या एंट्री हुई थी? आपने एंट्री की थी बैंक में पैसा आ गया और चेक इन हैंड आपके यहाँ से चला गया। तो आज क्या बैंक ने आपको पैसा दे दिया? नहीं। क्या आपके खाते में पैसे जमा कर दिए? नहीं किए। तो खाते में पैसा जमा नहीं किए, लेकिन आपने सोच लिया था कि मेरे खाते में आ गए, ठीक। आपने सोचा था खाते में आ गए लेकिन एक्चुअल में आए नहीं। तो आज क्या हो गया? बैंक में से जो आपने सोच रखा था, फालतू अज्यूम कर रखा था, वो आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को आज कम करना पड़ेगा। सिचुएशन समझ में आई? जब चेक डिपॉजिट हुआ, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चेक क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया, आपने तो उसी टाइम सोच लिया कि मेरे खाते में पैसे आ गए, आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन बैंक अपना 1 या 2 दिन का टाइम लेता है, क्लियरिंग हाउस में वो चेक जाता है, फिर पता लगता है सामने वाले के खाते में पैसे हैं या नहीं। तो मान लो किसी भी रीजन की वजह से, एग्जांपल लेते हैं, उसके खाते में पैसे नहीं थे, 2 दिन बाद पता लगा कि उसके खाते में पैसे नहीं है, इसलिए इस चेक के बदले अमाउंट नहीं है। आपने तो 2 दिन पहले ये सोच लिया था कि मेरे खाते में पैसे आ गए, है ना, तभी तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, आपने अज्यूम कर लिया था ना। लेकिन क्या आज एक्चुअल में खाते में पैसे आए? तो जो आपने अज्यूम कर रखा था, अजम्पशन के हिसाब से, आपके अजम्पशन के हिसाब से बैंक में पैसा आ गया था, लेकिन आज आपको अपने अजम्पशन को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आपके बैंक में से पैसा चला जाएगा, ठीक है। रियल में ये पैसा ना तो आया था ना जा रहा है, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया था। तो आपकी अजम्पशन पहले ली थी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था, आज आपके अजम्पशन को रिवर्स करना पड़ेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, बैंक्स में ऐसे ही होता है, इसलिए आपने ये अजम्पशन ली, ठीक। तो एक्चुअल में बैंक में, रियल में बैंक में पैसा ना तो आया ना ही गया, लेकिन आपने अज्यूम करके बैंक में सोच लिया था कि मेरे पैसा आ गया है, आज उस अजम्पशन को आप रिवर्स कर रहे हो। आया था तब आपने सोचा था आपके बैंक में पैसा बढ़ गया, आज रिवर्स कर रहे हो तो बैंक में से पैसा घट गया। आया समझ में? कर लोगे श्योर? तो एक नाम आया बैंक अकाउंट। दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम किसका? चेक डिसऑनर हो गया। तो जिसने डिसऑनर किया आज आप उसके दोबारा पैसा मांगोगे, तो आप चेक से पैसा मांगोगे या फिर जिसका चेक है उससे पैसा मांगोगे? तो आज कौन पैसा देगा? कौन आपका डेटर बन गया? ये चेक तो एक पीस ऑफ पेपर है, ये कागज का टुकड़ा आपका डेटर बन गया, या जिससे पैसा मांगते थे वो डेटर बन गया? तो देखो किसके पैसा मांगते थे। 9 ट्रांजेक्शन में अंकुर का नाम लिख रखा था, है ना, अंकुर का नाम था ना, तो आपका यहाँ पे अंकुर का नाम आएगा, ना कि चेक इन हैंड का। चेक इन हैंड का क्यों नाम नहीं आया?
क्योंकि चेक इन हैंड खत्म हो चुका है, बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आज उस कागज के टुकड़े में, पीस ऑफ पेपर में इतना दम नहीं है कि वो आपको आपके पैसे चुका सके। आपको आपके पैसे तो कौन चुकाएगा? जिसने ये चेक आपको दिया था, आपको धोखा दिया था। तो आप आज उससे दोबारा पैसे मांगोगे तो किसका नाम लिखना सही है? चेक इन हैंड का या जिसके पैसे मांगते थे उसका? पैसे मांगते थे तो नाम किसका आएगा? अंकुर का। तो इस ट्रांजेक्शन में दिखने में तो क्या लग रहा है कि चेक डिसऑनर हुआ है, चेक इन हैंड नाम आएगा, लेकिन चेक इन हैंड तो आज खत्म ही हो चुका है। आज उस पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं बची, बैंक ने रिजेक्ट करके उसको डंप में डाल दिया। आज आप दोबारा पैसा मांगोगे जिससे पहले मांगते थे अंकुर से। तो इस ट्रांजेक्शन में दो नाम आएंगे, एक तो बैंक का जो आपने अज्यूम कर लिया था बढ़ चुका है लेकिन आज वो घट गया, और दूसरा अंकुर का। आज अंकुर के फिर से पैसे मांगने लग जाओगे तो अंकुर का नाम आपकी बुक्स में बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो जी, अब इनका टाइप आइडेंटिफाई कर लो। यहां तक समझ में आया? श्योर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इनका टाइप देख लो। बैंक क्या टाइप होता है पायल? एसेट्स। और अंकित जी, अंकुर आज आपके क्या बन गए? डेटर। डेटर क्या होते हैं? एसेट्स। तो देखो एसेट डिक्रीज हुए हैं तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। और इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट साइड। एंट्री क्या हो जाएगी? अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर लोगे? सिंपल सा है। ठीक है जी, जितनी भी अमाउंट होगी वो चेक इन हैंड नाम नहीं है। हो गए? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 12 ट्रांजेक्शन में क्या क्या रखा है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब तो ये तो सिंपल से, हमने चार्ज वाला तो पहले ही किया था, आज फिर से कर लो। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया तो किस किस का नाम आया? इंटरेस्ट लगा है आपके यहाँ पे तो इंटरेस्ट का नाम आया, और दूसरा बैंक ने चार्ज किया तो बैंक ने आपके खाते में से पैसा काट लिया होगा। देखो, आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको ब्याज देता है, वहीं बैंक से पैसे आप निकालते हो, लोन लेते हो या फिर ओवरड्राफ्ट लेते हो तो बैंक ब्याज लगाता है। तो मान लो आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा था तो बैंक महीना पूरा होते ही ब्याज लगाएगा, और ब्याज लगाएगा वो पैसे आपसे मांगने आएगा या जो खाते में पड़े हैं वही काट लेगा सीधा? वही खाते में पड़े हैं, बैंक तभी की तभी कट कर लेगा। बैंक वेट नहीं करता, खाते में से जैसे एसएमएस चार्जेस डिडक्ट कर लेता था अपने आप, ऐसे ही उसका जो ब्याज बनता है वो भी डिडक्ट कर लेगा। आपका जो बनता है वो 1 महीने बाद क्रेडिट कर देगा, आपको दे देगा बैंक खाते में, और आपका जो आपसे लेना है वो भी 1 महीने बाद तुरंत ले लेगा। वो वेट नहीं करता कि कस्टमर आएगा फिर मैं उसको बताऊंगा फिर वो मुझे कैश दे के जाएगा ना। आपके खाते में आपको देना है तो बढ़ा देगा अमाउंट, क्रेडिट कर देगा, और अगर आपसे लेना है तो आपके पैसे काट लेगा। ठीक है, तो बैंक ने अपने आप आपके पैसे काट लिए, और किस नाम के काटे? इंटरेस्ट मतलब ब्याज। आपने कोई उससे उधार ले रखा था उसका ब्याज काट लिया। आए समझ में? तो किस किस का नाम आया? इंटरेस्ट का और बैंक का। ठीक है जी, इंटरेस्ट आपका बढ़ा है क्या? पहले ब्याज आपने दिया था? नहीं दिया था, आज आपका ब्याज देना पड़ गया आपको, ये बढ़ गया। और वहीं आपके खाते में पैसे बढ़े हैं या घटे हैं? घटे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है मतलब ये इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी। एक्सपेंस है। और वहीं बैंक में से पैसे गए हैं, ये क्या है आपका? बैंक में जो पैसा पड़ा होता है वो एसेट्स। तो एक्सपेंस बढ़े हैं कौन सी साइड? डेबिट साइड। और एसेट्स घटे हैं कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो दे रखी होगी हम वो पुट कर देंगे। हो गया इलस्ट्रेशन, सॉरी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जी। आपका 13 ट्रांजेक्शन। देखो, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज दिया भी जा सकता है, ब्याज लिया भी जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन में आपका क्या था? इंटरेस्ट चार्ज किया था, मतलब बैंक ने आपसे लिया था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 13 ट्रांजेक्शन की। उसमें क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। आया समझ में? तो ब्याज वर्ड कहीं भी यूज किया जा सकता है। आपको सेंस देखनी है कि आपको ब्याज मिला है या आपने ब्याज दिया है। ठीक है, कर लोगे? तो अब देखो किस किस का नाम आया? इंटरेस्ट का नाम आया, इंटरेस्ट अकाउंट, और किसका नाम आया? बैंक अकाउंट। अब बैंक का तो क्या हिसाब किताब है? टाइम होते ही आपसे कुछ लेना है वो काट लेगा, कुछ देना है वो डाल देगा। तो आज उसने इंटरेस्ट आपको दे दिया तो आपका बढ़ गया, और बैंक में पैसे उसने डाल दिए या काट लिए? डाल दिए, तो आपके खाते में पैसे भी बढ़ गए। अब इंटरेस्ट आपने यहाँ पे कमाया है या दिया है? 13 ट्रांजेक्शन में
कमाया है, और कमाई क्या कहलाती है, किस टाइप का अकाउंट, इनकम अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इनकम। वहां पे एक्सपेंस क्यों कहलाया था, क्योंकि वहां पे आपने दिया था, और यहाँ पे कमाई क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, ये क्या हो गया, इनकम। और बैंक में पैसे बढ़े हैं, ये क्या है आपके लिए, एसेट्स है। अब रूल लगा दो, इनकम बढ़ती है तो कौन सी साइड, और एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट साइड। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अलाउड करे तो हमारी कमाई, और चार्ज करे तो हमारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 14th ट्रांजेक्शन की तरफ। 14 ट्रांजेक्शन क्या कह रखा है, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये लिखूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ऐसा ही है। और किसके बिहाफ पे पेगी, ऑन फर्म्स बिहाफ। पहले तो यही समझ लो बिहाफ का मतलब क्या होता है। फर्म के बिहाफ पे मतलब फर्म के नाम पे। ठीक है, फर्म के नाम पे बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दी। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है, इंश्योरेंस आपने कोई बीमा करवा रखा है, उसके हर महीने आप किस्त भरते हो। ठीक है, तो आपने इंश्योरेंस ले रखा था, उसकी किस्त जानी थी। आप बैंक ने, आपका खाता HDFC में है मान लो फॉर एग्जांपल, तो HDFC ने क्या किया, महीना होते ही जिस भी कंपनी को प्रीमियम जानी थी उसने वो पैसे आपके खाते में से निकाल के उस कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो मान लो आपने LIC में इंश्योरेंस करवा रखा था और आपने बैंक को कह रखा था कि हर महीने मेरी इतनी प्रीमियम भर दिया करो। तो हर महीने बैंक आपसे पूछेगा या डायरेक्ट पे कर दिया करेगा, डायरेक्ट पे कर दिया करेगा। तो ये वही एग्जांपल है। ठीक है, बैंक जब अपने आप आपकी पेमेंट कर देता है, आप जस्ट एक बार कहते हो, फिर वो टाइमली जो भी टाइम आपने दिया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करता रहता है। तो ये सिचुएशन कैसी कहलाती है, क्या होती है ये सिचुएशन, जब बैंक अपने आप आपके एक बार कहने पे पैसा दे देता है। एक बार कहने पे ही बैंक आपका टाइमली पेमेंट करता रहता है, तो क्या कहलाती है वो सिचुएशन। आपने बैंक को क्या दे रखी है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बताया था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स एक बार आप उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि आपको हर एक टाइम पीरियड के बाद ये काम करना है, तो वो टाइम, उसी टाइम पीरियड के बाद वो काम रिपीटेटिव करता रहता है। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला केस है। तो देखो किस किस का नाम आया, इंश्योरेंस प्रीमियम की आपके यहाँ से, तो एक तो नाम आया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नाम आया। और दूसरा बैंक ने पे किया तो आपके खाते में से पैसा गया ना, तो दूसरा नाम आया बैंक अकाउंट। ठीक है, आया पूरा समझ में, पक्का। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके यहाँ पे क्या है, खर्चा है या नुकसान है, यस खर्चा। ठीक है जी, ओके। और बैंक क्या है आपके लिए, बताओ, एसेट्स। अब इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरी है, मतलब आपका खर्चा बढ़ा है, और बैंक में से पैसा गया मीन्स घटा है। तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कौन सी साइड, डेबिट साइड, और एसेट्स घटते हैं तो कौन सी साइड। एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर लोगे, आए समझ में, श्योर। बढ़े नेक्स्ट की तरफ, बोर हो रहे हो, सो जाओगे अगले 10 मिनट में, नहीं। चलो तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15। अच्छा, आपके कहने पे बैंक पैसे दे सकता है, तो आपके कहने पे पैसे ले भी सकता है, सीधी सी बात है ना। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसी से रिलेटेड है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पैसा काटने की भी हो सकती है और पैसा रिसीव करने की भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म बिहाफ सेज डिविडेंड। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के कहने पे या फर्म के नाम से, ठीक है, बैंक ने क्या किया, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट किया मीन्स पैसे कलेक्ट करके लाए और आपके लिए कलेक्ट करके लाए। तो पैसे कलेक्ट करके लाएगा तो क्या करेगा, आपके खाते में जमा करेगा या आपके खाते से काटेगा, जमा करेगा। तो एक तो नाम आया बैंक अकाउंट का, आपके खाते में पैसे जमा हो गए, तो बैंक अकाउंट में आपका पैसा बढ़ा या घटा, बढ़ा है। ठीक है जी, एक नाम तो हो गया ये। दूसरा डिविडेंड कलेक्ट करके लाए, तो दूसरा क्या नाम आया, डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड भी आपका बढ़ा ही है, आपने कमाया है। तो अब इनका टाइप ऑफ अकाउंट अगर आपसे कोई पूछे तो बैंक का क्या टाइप ऑफ अकाउंट होता है, एसेट्स। हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एसेट्स है।
और डिविडेंड आपका बढ़ा है, ये क्या आपके लिए कमाई, खर्चा, एसेट्स, लायबिलिटी, कमाई, ये क्या आपकी इनकम। चलो जी, एसेट्स बढ़ी है तो कौन सी साइड, डेबिट साइड, और इनकम बढ़ी है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आज एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। कर लोगे, आए समझ में। क्या बुक में यही दे रखी है, हाँ जी देखो 15 की यही दे रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो टीचर को आता है ना थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी, है ना। अब तो शक नहीं करोगे मुझे अकाउंटेंसी नहीं आती, आती है ना। चलो, तो अगर आपकी बुक से मैच हो रही है मतलब मुझे अकाउंटेंसी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। आपने बैंक का लोन कैश में दे दिया। देखो, लोन आप किसी आउटसाइडर से भी ले सकते हो, ठीक है, और लोन आप बैंक से भी ले सकते हो, है ना, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आज आपने बैंक का लोन दिया है और कैश में दिया है, तो क्या क्या नाम आए देख लो। एक तो बैंक लोन नाम आया, और दूसरा आपने किस में पे किया है, कैश में, तो आपके यहाँ से कैश गया, दूसरा कैश का नाम आया। चलो जी, तो कर देते हैं। बैंक लोन आपने दे दिया, तो अब आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर लोन घट गया या बढ़ गया, किसी से पैसे ले रखे थे आज आपने चुका दिए तो घट गए, और कैश आपके यहाँ से गया या आया, घट गया ये भी। अब इनका टाइप देख लो। बैंक का लोन आपके लिए क्या था, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम क्या था, लायबिलिटी, और कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स। तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड बताओ, डेबिट आएगा, बिल्कुल सही। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड। तो आज एंट्री क्या हो जाएगी, आज एंट्री हो जाएगी जी आपकी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कर लोगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ का सिखाऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही बैंक है, क्या इस इंडिया में पूरा एक ही बैंक है, हजारों बैंक होंगे, SBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एक्सिस, HDFC, PNB, बहुत सारे बैंक हैं। क्या एक ही बैंक लोन दे सकता है हमें, हजारों दे सकते हैं ना। तो मान लो हमने HDFC से भी लोन ले रखा है, एक्सिस से भी ले रखा है, और SBI से भी ले रखा है। अब ट्रांजैक्शन आई, रीपेमेंट ऑफ SBI बैंक लोन इन कैश। तो एंट्री क्या करोगे, खाली बैंक लोन अकाउंट डेबिट करोगे या SBI बैंक लोन अकाउंट डेबिट करोगे, SBI, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 3 बैंकों से आपने लोन ले रखा है तो बैंक का नाम उसके सामने, ठीक है, हो जाएगा। और भी डिटेल्ड क्या होती है ट्रांजैक्शन, डिटेल ट्रांजैक्शन होती है। आपने SBI से भी मान लो 3 टाइप के लोन ले रखे हैं, लोन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। एक ओवरड्राफ्ट ले रखा है आपने, दूसरा आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है, तीसरा आपने शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस केस में क्या करोगे, फिर उसमें लोन अकाउंट का लोन भी, जब भी आप लोन लेते हो किसी बैंक से, वो सेपरेट अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे आप पैसे जमा करते हो ना, तो आपको पासबुक दी जाती है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ऐसे लोन लेते हो तब लोन का भी अकाउंट ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या लिखोगे, SBI, फिर जो वो लोन का टाइप है उस लोन का टाइप का नाम, फिर जो अकाउंट नंबर है वो, फिर लिखोगे डेबिट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ऐसे। कभी भी मान लो 1-2 साल बाद जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल देखो और वहाँ पे ऐसा कुछ लिख रखा हो तो घबराना, ठीक है, वो इसी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलो 17 की तरफ बढ़ते हैं जी। आपका 17 में क्या दे रखा है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक। आपने रिपेमेंट कर दी बैंक लोन की, और कैसे की आपने, चेक इश्यू करके की। क्या आपने कैश दिया, नहीं, चेक दिया। मतलब आपने क्या कहा, मेरे खाते में से पैसे काट लो। किस किस का नाम आया, एक तो बैंक लोन का नाम आया, और दूसरा आपने चेक दे दिया। तो गौरव जी दूसरा नाम किसका आया, चेक का, चेक इन हैंड का नाम आया। क्या सही है, यस, नहीं, क्यों सही नहीं है पायल, बैंक का नाम आएगा, बताओ, चेक इन हैंड नहीं आएगा, बैंक का नाम आएगा। चलो, अगर आप कहते हो तो हम क्या करते हैं, चेक इन हैंड की बजाय बैंक का नाम ही लिख देते हैं। क्योंकि जब भी आप पेमेंट करते हो, आप गुड फेथ में पेमेंट करते हो, तो आप क्या समझते हो, आप अज्यूम कर लेते हो कि आज ही मेरे खाते में से पैसे चले गए। अब बैंक उसको 1 महीने बाद निकाले या 1 दिन बाद निकाल ले, तो बैंक अकाउंट का नाम आएगा। अब बैंक लोन आपने पे कर दिया तो घटा है, और आपके खाते में से पैसे गए या आए, गए, तो बैंक अकाउंट भी आपका डिक्रीज हुआ है। अब बैंक लोन आपके लिए किस टाइप का अकाउंट, लायबिलिटी, और बैंक किस टाइप का अकाउंट,
एसेट्स लायबिलिटी डिक्रीज हुई है कौन सी साइड, डेबिट साइड, और एसेट डिक्रीज हुई है कौन सी साइड, चिटिंग कर रहे हो बेटा, 12th कॉमर्स चिटिंग कर रहे हो, आवाज तो आ रही है आपकी, कौन बोल रहा है सच्ची सच्ची बताना, बताना कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा था, आप नहीं बोल रहे, ये बताओ कौन बोल रहा है, प्रेयल बोल रहे थे ना बेटा, झूठ बोलोगे अपने आप को धोखा दोगे, ठीक है, कर लोगे 11th 17th की ट्रांजैक्शन, ठीक है, चलो 18th करते हैं। 18th ट्रांजैक्शन है हमारी, लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, तो चलो 18th करते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। चलो मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो एक फर्म के बिजनेस के सेपरेट अकाउंट हो सकते हैं, तो मान लो आपके स्कूल ने SBI में भी अकाउंट ओपन करवा रखा है, अकाउंट नंबर है आपका जी 45732986, ठीक है, 20 कुछ भी, ये रियल नहीं है, ठीक, कभी समझो ये रियल है। फिर मान लो एक्सिस में खुलवा रखा है, तो एक्सिस में अकाउंट नंबर आपको मिला हुआ है 2398045992, यहाँ पे पड़े हैं रुपए 5 लाख और यहाँ पे पड़े हैं रुपए 5000। हाँ चलो 5 मिनट दो मेरे को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। इतने आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये दोनों अकाउंट है, 5 लाख और 5000 पड़े हैं, क्या इसका पैसा इसमें डाला जा सकता है और क्या इसका पैसा इसमें डाला जा सकता है, किया जा सकता है, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है। तो आज SBI में से 50,000 रुपए निकाले और एक्सिस में डाल दिए, अकाउंटेंट को बोला एंट्री करो, देखते हैं क्या एंट्री हुई, किसका इसका नाम आया, बैंक का पैसा गया है ना, कौन से बैंक का पैसा गया, SBI का, ठीक है, और एक्सिस बैंक में आ गया, तो किस में आ गया, एक्सिस बैंक में आ गया। तो आज देखते हैं, इसमें से गया तो ये डिक्रीज हुआ, इसमें आया तो ये इंक्रीज हुआ। बैंक अकाउंट आपके लिए क्या होती हैं, एसेट्स, ठीक है, और ये भी एसेट्स। चलो एसेट डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड और ये डेबिट, आज क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। अभी बताया था वैसे ही हुआ है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक कर लोगे। अकाउंट नंबर दे रखा है तो उस अकाउंट को भी, अकाउंट नंबर को भी साइड में लिख दो, हो जाएगा। क्या आपकी बुक में ऐसा ही दे रखा है, हमसे देखो एग्जांपल लिया है, PNB का SBI में गए तो ना, सॉरी SBI का PNB में आया है तो PNB को डेबिट कर दिया और SBI को क्रेडिट कर दिया, हो जाएगी एंट्री, कर लोगे। आज के लिए आपका इतना ही बहुत है ना, हो जाएगा ना। चलो अब क्या करें, होमवर्क, लास्ट आपको होमवर्क वो दे देते हैं कि आज की क्लास का आपका होमवर्क क्या है। तो होमवर्क देख लो, आज आपको क्या करके लाना है, आपको करके लाना है इलस्ट्रेशन 10, ठीक है, कर लोगे। सारा का सारा आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। और एक और कर लेना आप, कौन सा, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11, नो प्रैक्टिकल्स, आज के लिए कोई प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ पे नहीं, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, होगी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आगे समझ में। चलो आज के लिए आपका इतना।